अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद होगी कि आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। इंशाअल्लाह मैं भी खैर वाफ़ियत के साथ हूँ। मैं आपका भाई डॉक्टर मोहम्मद वसीम आज एक अच्छा सा वीडियो आपकी बारगाह में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि एक हज़रात ने सवाल किया है और मुझसे पूछना चाहा है कि हज़रत बताइए कि जो क़ज़ा उम्री है यानी जो उम्र की क़ज़ा नमाज़ें हैं, क्या हज करने के बाद वो सारी की सारी माफ़ हो जाएंगी? एक साहब ने ये बयान किया है। तो मैं आपको बता दूँ हज़रात, उससे पहले आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हमारा चैनल अंजुमन अरबाब सुख़न पर अगर पहली मरतबा तशरीफ़ लेकर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। तो जैसा कि ये सवाल किया गया है, ये पूछा गया है कि क्या हज करने के बाद पुरानी क़ज़ा नमाज़ें जो हैं वो माफ़ हो जाएंगी? जैसा कि अब आप लोग कहते हैं कि हज कर लिया, आप बिल्कुल गुनाहों से पाक हो गए, छोटे मोटे या जो ऐसे भी जितने भी बड़े गुनाह किए आपने, या फिर जो भी आपका सब कुछ माफ़ हो चुका है। तो उसके बारे में हज़रत बताएं, क्या ख़्याल है? क्या आप इसके बारे में हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी दीजिएगा। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार दो आलम अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुस्तफ़ा हदीस है, और मैं आपको साफ़ अल्फाजों में बता देना चाहता हूँ कि हज बैतुल्लाह करने के बाद वो गुनाह माफ़ हो जाते हैं जो छोटे होते हैं। जो गुनाह छोटे होते हैं वो गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और जो बड़े गुनाह होते हैं वो माफ़ नहीं होते हैं। या फिर जो आपने अल्लाह ताला ने जो फ़र्ज़ किया हुआ है, जो काम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे पर फ़र्ज़ किया है, उसको छोड़ देना, फ़र्ज़ को छोड़ देना, वो भी कभी माफ़ नहीं हो सकता। हाँ, वाजिब है तो अगर कज़ा हो गई है या छूट गई है किसी वजह से, मान के चलिए, देखो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि वाजिब में जैसे ईद की नमाज़ है, ईद की नमाज़ है जो एक ही बार पढ़ी जाएगी और जमात से पढ़नी चाहिए, उसकी कज़ा नहीं हो सकती। तो जब कज़ा नहीं हो सकती तो उसको हम दोबारा से नहीं पढ़ सकते। बाय दफ़े कोई जमात हो रही है, ईद की जमात हो रही है, और आप लेट हो गए किसी वजह से और आप नहीं पढ़ पाए, तो आप उसकी कज़ा नहीं कर सकते ना। तो इसलिए ईद की नमाज़ मुआफ़ हो सकती है। अब जुमा फ़र्ज़ है लेकिन उसकी कज़ा नहीं है, समझ रहे हैं? जुमा फ़र्ज़ है लेकिन जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ है, लेकिन उसकी कज़ा नहीं है। आदमी अकेले होकर उसकी कज़ा नहीं कर सकता, जमात से कर सकता है। अब उसको माफ़ है, अगर कज़ा हो गई तो वो माफ़ है, उसकी जगह जोहर की नमाज़ अदा कर ले। लेकिन अब आप कहें कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ नमाज की है, फ़र्ज़ आप असर की छोड़ दी, मगरिब छोड़ दी, इशा छोड़ दी, तो ये चीज़, ये नमाज़ छोड़ने के बाद आप कहें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा हज करने के बाद ये सब मुआफ़ कर देगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमें और आपको चाहिए कि हज करने के बाद जो भी नमाज़ें हमारी बची हैं, क़ज़ा उम्री है, उसको हम पूरा करें, और इस वहम व गुमान में ना रहें बिल्कुल भी कि हमने हज कर लिया है तो हम सब चीज़ से पाक हो गए, हमारे जितने बड़े बड़े गुनाह थे सारे के सारे माफ़ हो गए, हमने किसी का कर्ज़ा लेके रखा हुआ है और हमने गुनाह कर जितने भी किए हैं, हज कर लिया तो कर्ज़ा भी हमारा माफ़ हो गया। किसी का हक़ हमने दबाया हुआ है तो अगर हज कर लिया है तो वो माफ़ हो जाएगा। या किसी को हमने किसी पर ज़ुल्म किया है और ज़ुल्म करने के बाद हमने हज कर लिया तो वो भी सारा के सारा मुआफ़ हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आदमी इस तरह से वहम गुमान में ना रहे, बिल्कुल भी इस तरह से, और वो अपने ऊपर बिल्कुल ना इतराएं कि हमने हज कर लिया है तो हमारा सब कुछ मुआफ़ हो जाएगा। बेशक उसको अदा करना पड़ेगा जो भी उसके ऊपर फ़र्ज़ उसने कज़ा किया हुआ है, ठीक है। तो इस मसले को मैंने साफ़ तौर पे बयान कर दिया। अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमल, नेक हिदायत और नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।